सज्जनों, एक कहानी और मैं आपको पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। सठे साठ्यम समाचरेत। अर्थात अगर आपके साथ कोई दुष्टता करता है तो उसके साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। इसके आधार पर मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। किसी जंगल में एक ऊंट और एक गीदड़ दोनों मित्र बनकर के इकट्ठे रहा करते थे। दोनों ही भोजन ढूंढने के लिए जाते थे। ऊंट को भोजन मिल जाता तो गीदड़ को बता देता, गीदड़ को भोजन मिल जाता तो ऊंट को बता देता। एक दिन गीदड़ ने देखा एक किसान के खेत में बहुत सा मक्का लगा हुआ है, उसमें भुट्टे भी पड़े हुए हैं, मक्की की फसल भी तैयार है। उसने सोचा इसी खेत में आकर मैं और मेरा मित्र ऊंट अपना भोजन करेंगे, भरपेट खाएंगे। उसने अपने ठिकाने पर जाकर अपने मित्र ऊंट से कहा, हे मित्र, मैंने एक किसान का मक्के का खेत देखा है, उसमें बहुत से मक्के लगे हुए हैं, बहुत हरा भोजन भी है। चलो वहाँ भोजन करते हैं। रात होने पर वहाँ जाते हैं और भोजन करते हैं। रात होने पर वह दोनों उस खेत में गए और भोजन करने लगे। ऊंट घास खाने लगा, गीदड़ मक्का खाने लगा, परंतु गीदड़ छोटा होने के कारण जल्दी ही संतुष्ट हो गया, उसका पेट भर गया। अब गीदड़ को एक मस्ती सूझी। उसने अपने मित्र ऊंट से कहा, हे मित्र, मेरा पेट भर गया है और मेरा असूल है कि जब मेरा पेट भर जाता है तो मेरा गाने को जी करता है और मैं गाना गाता हूँ। मेरा जी कर रहा है कि मैं गाना गाऊं। सज्जनों, ऊंट ने गीदड़ से कहा, हे मित्र, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा है, मेरा पेट भरने दो फिर गाना। परंतु गीदड़ शरारती था, वह नहीं माना और उसने ऊंट से कहा, हे मित्र, मेरा तो अभी गाने को जी कर रहा है, मैं तो अभी गाऊंगा। इस प्रकार कहकर गीदड़ इस प्रकार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिसको वह अपना गीत ही कह रहा था, गाना ही कह रहा था। गीदड़ की आवाज़ को सुन करके खेत का मालिक उठ गया, जाग गया और लाठी ले करके खेत की तरफ भागा। गीदड़ भी भागा और उसके साथ ऊंट को भी भागना पड़ा। परंतु ऊंट के मन में गुस्सा बहुत था कि शरारती गीदड़, तेरे से बदला तो मैं अवश्य लूँगा। एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नाला पड़ा, उस नाले में बहुत पानी था। गीदड़ उस नाले को पार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने मित्र ऊंट से पूछा, हे मित्र, हम इस नाले को कैसे पार करेंगे? तो ऊंट ने कहा, चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नाले के उस पार ले जाऊंगा। सज्जनों, गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया और ऊंट जो है वो नाले में चल पड़ा। जब आधा नाला पार कर लिया तो ऊंट को उस गीदड़ की करतूत याद आई। उसने सोचा यह बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है। उसने कहा, मित्र, जब मैं नाले के बीच में जाता हूँ तो मेरा नहाने को जी करता है, डुबकी लगाने को जी करता है। मित्र गीदड़ ने कहा, मित्र, ऐसा मत करो, मैं डूब जाऊँगा। तो ऊंट ने कहा, नहीं मित्र, मेरा तो जी कर रहा है, मैं तो डुबकी अवश्य लगाऊंगा। और ऐसा कह करके ऊंट ने पानी के बीच में डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई, गीदड़ का पकड़ना जो है, उसकी पकड़ जो है गीदड़ की, वो ढीली पड़ गई और गीदड़ पानी के बीच में बह गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार सज्जनों, ऊंट ने अपने मित्र गीदड़ से उसकी दुष्टता का बदला उसके साथ दुष्टता करके ही ले लिया। कहानी का
कहने का भाव यही है, शिक्षा यही मिलती है कि हमें दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। सठे साठ्यम समाचरेत, या कह लो जैसे को तैसा। जय हिंद, जय भारत।